एक सुंदर सी रियल मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है और देखिएगा यहाँ पे बुध और आदित्य की वजह से और बृहस्पति की वजह से जीवन काल के ठीक 57 ईयर से 57वें वर्ष से आपके जीवन में बुद्धादित्य राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ठीक 56 वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत शानदार, बहुत राहत देने वाला, बहुत अच्छा ऐश्वर्य देने वाला और तमाम प्रकार के सुख देने वाला दिखाई दे रहा है। जीवन में चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे धन को लेके हो, चाहे संबंधों को लेके हो, किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन है, कोई दुविधा है, कोई परेशानियां हैं, आपके जीवन में पूरी तरह से ये एक तरफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और जीवन का जो रस है, जो ऐश्वर्य है, जीवन काल के 57 ईयर से आपके जीवन में पूरी तरह से आ जाएगा। इसका बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग आपके जीवन में 57वें वर्ष से पूरी तरह से प्रवेश कर रहा है और ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है। अब 57वें वर्ष से ही क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका शुक्र ही ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि उससे पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ों में थोड़ा संघर्ष देगा, थोड़ी चिंताएं देगा, बहुत ज़्यादा व्यक्ति मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, लेकिन तो भी उसके प्रयास उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी चीज़ देखेगा अपनी हथेली में, धीरे धीरे आपके भाग्य स्थान पे एक शानदार मछली का चिन्ह उदयमान स्थिति में आ रहा है। तो इसके 2-3 फायदे आपको जीवन में होंगे। एक तो क्या होगा कि आप ऐसी स्थिति में अनुशासन ज़्यादा आएगा, आपका पास न्यायप्रिय व्यक्तित्व ज़्यादा उभरने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं आप अनुभव भी कर रहे होंगे। रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से आ रहा है और ये चिन्ह आपको आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का भी बना रहा है, दार्शनिकता की ओर भी आपको ले जा रहा है, एक एनालिटिकल स्वभाव का भी ये आपको बना रहा है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ ये मछली का साइन बना रहा है, आपको कभी भी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे, ये इन चीज़ों को स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये धीरे धीरे सूर्य पर्वत की ओर ये लकीर जा रही है। अगर इसमें सबसे पहले हम प्रभाव देखें तो भाग्य स्थान शनि का पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो ये बता रहा है बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगने वाली है। हाँ, ये जीवन काल में आपको थोड़ा रहस्यमय बनाएगी, कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत बहुत ज़्यादा तेजस्वी और बुद्धिमान और बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान रखेगी। आपको आने वाले समय में आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपने आप को जानने वाले हैं, आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं इस धराधाम पे, किस लिए आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है जन्म लेने का, ये सब कुछ आप जान जाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो बृहस्पति का भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप 2 वर्षों के बाद देखें, निश्चित तौर पे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे या काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे तो इसमें बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है। आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से ये लकीर बोलने वाली है। बहुत जल्दी अच्छा समय आपका आने वाला दिखाई दे रहा है। बुद्धादित्य राजयोग है और उसमें चिन्ह बहुत अच्छे बने हैं। आपका पहला सवाल है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है,
कब तक ठीक होगा? पहले जानते हैं किन कारणों से नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे चंद्रमा है और उसके बाद का कारण यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, हथेली का ये हिस्सा। चंद्रमा अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में थोड़ा सा जो है चीज़ों को खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर जो स्वास्थ्य का मामला है। मन को भी गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी भी देता है, भावुकता भी दे देता है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान ये कर लेता है। कभी कभी मन बहुत अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना, मन खराब सा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, नींद आने में भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, मन की अशांति भी दिखाई दे रही है, एंजाइटी दिखाई दे रही है, बरकत की भी थोड़ी ये कमी करता है धन के मामले में, और ये भी बहुत सारी चीज़ों को करता है। तो ये कम से कम जो है 2 वर्षों के बाद आपको ज़्यादातर 90% आपका स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, बिजनेस आने वाले समय में कैसा रहेगा? आपका बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में आ रहा है और इसमें 2 रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, ये धन का भी ग्रह है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लगभग जो है 18 महीने के बाद का जो समय हम देखते हैं, उसमें आपके व्यापार को बढ़ोतरी मिलने वाली है, बहुत अच्छा गेन आप करने वाले हैं। जो कहते हैं ना लेवल पार करके जो है दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो ठीक 18 महीने के बाद आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लिखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कब तक स्ट्रॉन्ग होगी? देखिएगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपके जीवन में शुक्र का जब राजयोग प्रभाव देगा, बुधादित्य राजयोग, तो ठीक 56वें वर्ष के बाद 57वें वर्ष से वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचने वाली है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। और दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे ये जो बुध की उंगली है, ये धन और यश के मामले में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उत्कृष्टता हासिल करने वाले हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये बुध बता रहा है। और श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होने वाली है 2 कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण जो आपके अंदर है, और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आप अपने जीवन काल में जबरदस्त जो है कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वहीं बुध का पर्वत आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसी स्थिति ये बना रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप अगर योजना बनाकर चलें तो आपको बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे होने वाला है। परिस्थितियों को भली भांति आप समझने वाले हैं और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप जानते हैं। उससे भी बड़ी बात, सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई खड़ी रेखाएं हैं, इसका मतलब है आप सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी भावुकता जीवन में ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो है एक कहते हैं ना कि ऊपर जाने की इच्छा, एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने की इच्छा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाले हैं, बौद्धिक स्थिति जिसको कहते हैं, और बड़ी सफलता आप हासिल करने वाले हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कई बार मन एकाग्र नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और आयु आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। इस रेखा को पुष्ट करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। आगे चलकर हम देखेंगे तो आपका शुक्र आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो वर्टिकल रेखाएं हैं वो बता रही हैं कि कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको जो है बहुत अच्छी स्थिति में ले जाने वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा शुक्र में जालनुमा बन रहा है, थोड़ा मन को अशांत रखता है, बहुत ज़्यादा प्रयास व्यक्ति करता है, फिर भी वो प्रयास उतने सफल नहीं हो पाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को जो है बेहतर स्थिति में माने। कई बार जो सुख है उनकी अनुभूति कम आती है, तो फिर भी इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा।
सबसे बड़ी चीज़ है, ये रेखा धीरे धीरे गेन हो रही है। इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और कहीं न कहीं भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके अंदर रहने वाली है। ये इन चीज़ों को बताती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपका। कहीं न कहीं शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान आप हैं। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा रहेगा आने वाले समय में और बहुत बड़ी तरक्की आप करने वाले हैं, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। यहाँ से जो रेखा इस रेखा पे मिल रही है, ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, आपको विवेकी बहुत ज़्यादा बनाएगा, दिमागी बनाएगा और अपने काम को पूर्ण करने के लिए आपके जो डेवलपमेंट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उभरेंगे और इसकी वजह से आपको बहुत अच्छा अपने जीवन काल में फ़ायदा होगा। कुल मिला के बात करें तो 56 वर्ष के बाद का समय आपका बहुत अच्छा है और आने वाला समय आपके लिए वाकई बहुत अच्छा है। उपाय बेहतरीन दे रहा हूँ, करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होने वाला है।